अस्सलाम वालेकुम। क्या खूबसूरत दिन है। और आज मैं मौजूद हूँ वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएस का कैपिटल है। – 2011 में मेरा वाशिंगटन आना हुआ था और आज 13 साल के बाद दोबारा यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ। एंड इट फील्स रियली गुड टू बी बैक। वाशिंगटन की आबादी 7.5 मिलियन से भी ज़्यादा है। काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी पॉपुलेटेड है और बहुत खूबसूरत है। नेचर आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको लेक्स भी यहाँ पे मिलेंगी। वाशिंगटन का क़याम 1790 में आया है और ये बहुत यूनिक सिटी है क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बनाया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि इसे यूएस का कैपिटल बनाया जाए। सन 1800 तक फिलाडेल्फिया यूएस का कैपिटल था और 1800 के बाद से वाशिंगटन यूएस का कैपिटल है। आपका भाई फिलाडेल्फिया भी गया है 2011 में। उस ज़माने में व्लॉग्स वगैरह नहीं बनते थे, बनते होंगे, मैं नहीं बनाता था। अगर मैं उस ज़माने से व्लॉगिंग कर रहा होता तो शायद व्लॉगिंग ही मेरी फुल टाइम जॉब होती। बट इट्स नेवर टू लेट, राइट। अभी जिस स्ट्रीट पे मैं वॉक कर रहा हूँ उसका नाम है पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट। इस स्ट्रीट पे आप सीधे चले जाएं तो वाइट हाउस पहुँच जाएंगे और वाइट हाउस के सराउंडिंग में अगर आप घूमते हैं, एक गोल चक्कर लगाते हैं, तो जो भी मशहूर सरकारी इमारतें हैं वो सारी आपको मिलेंगी, जैसे कि कैपिटल बिल्डिंग, लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन मोनूमेंट एट्सेट्रा। काफ़ी चिली वेदर है, लेकिन जब तक सूरज निकला हुआ है, हु केयर्स। कहते हैं दिस इज़ ऑलमोस्ट द बेस्ट टाइम टू विज़िट वाशिंगटन, क्योंकि चेरी ब्लॉसम का जो मौसम है शुरू होने वाला है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं चेरी ब्लॉसम का बहुत ही खूबसूरत ट्री। यूजुअली स्प्रिंग में जो है वो चेरी ब्लॉसम जो है वो आते हैं, तो ऑफिशियली मिड मार्च से मिड अप्रैल तक आप चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वाइट हाउस राइट बिहाइंड मी। ये वो इमारत है जिसमें दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट रहता है और आप देख सकते हैं ये बहुत ऊंची उन्होंने फेंस लगाई हुई है और यहीं से आप वाइट हाउस का नज़ारा कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर आप इससे ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं, अगर आपके पास वगैरह है तो शायद पॉसिबल हो, लेकिन लुक्स लाइक फॉर जनरल पब्लिक दिस इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन गेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट हैं। जो बाइडन, जो कि अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट हैं, ये उनकी रिहाइशगाह है और मैं तो सोच के आया था उनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है लंच के बाद वो नैप वगैरह ले रहे हैं। वाइट हाउस अमरीकी सदर की ऑफिशियल रेसिडेंस है
सन 1800 में जब वॉशिंगटन यूएस का कैपिटल बना, उसके बाद से जितने भी अमेरिकी सदर आए हैं, वाइट हाउस उन सबों की ऑफिशियल रेसिडेंस रहा है। बिल्कुल वाइट हाउस के सामने ये कैंप लगा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चल के पूछते हैं भाई आखिर चक्कर क्या है। What this is about? Protest for world peace. Oh yeah. Against nuclear and atomic weapons. Thank you. दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, सारी उम्र वो निकाल देते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में। एज यू नोटिस्ड, ये बेचारा दुनिया में अमन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। हैट्स ऑफ टू दिस गाय। क्या खूबसूरत ओल्ड आर्किटेक्चर है, और इस तरह की इमारतें मैं बहुत मिस करता हूँ अमेरिका में, क्योंकि यूरोप में तो ये आपको बहुत नज़र आती थी। अमेरिका में आपको हर जगह इस तरह की इमारतें देखने का मौका नहीं मिलता। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की इमारत है। बहुत बड़ी इमारत है ये, बहुत लंबी बिल्डिंग है, और बिल्कुल वाइट हाउस के सामने वाले रोड पे बहुत बिजी स्ट्रीट है, एज यू कैन सी। यूएस का हर शहर वॉकेबल नहीं है, आप आसानी से हर जगह वॉक नहीं कर सकते, लेकिन वॉशिंगटन उन शहरों में से एक है जहाँ पे आप आसानी से वॉक कर सकते हैं, एटलीस्ट डाउनटाउन में, जहाँ पे ज़्यादातर अट्रैक्शंस हैं। और वॉक करने में मज़ा भी आता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है, और क्यों ना हो, कैपिटल सिटी है, बहुत पैसा लगाया इन्होंने इस शहर को बनाने में, मेंटेन करने में। बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है और बहुत ही टूरिस्ट नज़र आएंगे आपको। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम तो आपने सुना होगा, जो अमेरिका के पहले सदर थे। उनके एजाज़ में ये मोनूमेंट बनाया गया, जिसे वॉशिंगटन मोनूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत लंबा टावर है, इसे मोनूमेंट भी कहते हैं, इसे ऑब्लिस्की भी कह सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 555 फुट है, और ये जो आर्किटेक्चर है ये पूरा का पूरा मार्बल का है। और इसके सराउंडिंग में बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत ये ग्रीन पार्क है। मेरे पीछे आप वॉशिंगटन मोनूमेंट देख सकते हैं, और मोनूमेंट के बिल्कुल सामने ये बहुत बड़ा पार्क है, ओपन स्पेस है। इस पार्क का नाम है नेशनल मॉल, और जो भी अहम सरकारी इमारतें हैं जैसे वाइट हाउस, वॉशिंगटन मोनूमेंट, लिंकन मेमोरियल, वो सब इसी के सराउंडिंग में है। यूएस पार्लियामेंट, जिसे कैपिटल बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इसी पार्क के सराउंडिंग में है और वॉशिंगटन मोनूमेंट के बिल्कुल सामने है। ये बिल्डिंग कैपिटल हिल पे वाक़ है, और इसकी तामीर सन 1800 में हुई थी। कहते हैं ये इमारत डेमोक्रेसी का सिंबल है दुनिया में, और सन 1800 से जो कांग्रेस हैं या अमेरिका के जो पॉलिटिशियन हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, और जो भी लॉ वगैरह है वो यहीं लिखा जाता है, यहीं से पास होता है।
यहाँ की जो इमारतें हैं उनका डिज़ाइन न्यू क्लासिक है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें ट्रैवल से रिलेटेड, ख़ास करके यूरोप की, तो आप देखेंगे उसमें मैंने न्यू क्लासिक आर्किटेक्चर का बहुत जिक्र किया है, क्योंकि यूरोप में आपको बहुत सारी इमारतें मिलेंगी जिनका डिज़ाइन जो है वो न्यू क्लासिक है या गोथिक है। वैसे तो वॉशिंगटन में देखने की और भी बहुत जगह हैं, लेकिन एक ख़ास जगह जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं या जिसके बारे में बताना चाहता हूं वो है लिंकन मेमोरियल। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16वें सदर थे, उनकी बेपनाह खिदमात हैं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। स्लेवरी ख़त्म करने में, कालों को सिविल और सोशल फ्रीडम दिलवाने में जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है, उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। मुझे टाइम मिला तो आपको मैं लिंकन मेमोरियल ले चलूँगा और लिंकन से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो आपको वहीं पे बताऊँगा। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे खाने के बगैर तो कोई भी ट्रिप पूरा नहीं होता, तो अभी मैं बॉबी वैंस, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है वॉशिंगटन का, स्टेक हाउस के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैंने क्या स्टेक खाना है, मैंने तो फ़िश और सब्ज़ियाँ ही खानी है, लेकिन इनके पास सी फूड भी है। सी फूड ग्रिल जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे मिलना, लेकिन दोस्तों के बकौल ये वॉशिंगटन का टॉप रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या है मेन्यू में और क्या खाने का इत्तेफाक होता है। वाओ, इट वॉज रियली अमेजिंग फूड। सूप बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रीमी, और जो सी बैस था बहुत ज़बरदस्त कुक था। लेकिन भाईजान ये बहुत प्राइसी रेस्टोरेंट है, वॉशिंगटन में हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। सूप और जो मेन कोर्स था सी बैस, इसका बिल बना $100 का। सो इट्स रियली प्राइसी बट वर्थ इट। और ये है लिंकन मेमोरियल। जिस तरह मैंने आपको बताया, अब्राहम लिंकन के एजाज़ में ये स्टैचू या ये जगह बनाई गई है। अगर आपके पास टाइम हो तो दिन में यहाँ पे आएँ रोशनी में, बहुत ही लाइवली जगह है। आप ये स्टेयर्स देख सकते हैं, ये भरी होती है लोगों से, और इसके सामने बहुत बड़ा पार्क है। मेरे पीछे आप वॉशिंगटन मोनूमेंट भी देख सकते हैं, और उसके पीछे है कैपिटल बिल्डिंग। ये तीनों हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एक ही लाइन में खड़ी हैं। जिस तरह मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि कालों के लिए बहुत काम किया इन्होंने। 1861 की जो सिविल वॉर थी, उससे अमेरिका को निकाला, तकरीबन 4 मिलियन लोगों को स्लेवरी से आज़ाद करवाया। मज़े की बात यह है कि ये 1861 में ही सदर बने थे, और उसके बाद ही सिविल वॉर शुरू हो गई। ये सिविल वॉर अमेरिका के नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स के दरमियान लड़ी गई, और ये वॉर 1861 से 1865 तक जारी रही, और 1865 में ही लिंकन को कत्ल कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि ये बंदा अमेरिकन हिस्ट्री में ये अमर हो गया। और ये जो मेमोरियल है, लिंकन मेमोरियल, 1922 में ये बना है, तो इसे बने हुए भी तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अगर आप सिविल वॉर या लिंकन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हॉलीवुड की एक मूवी है लिंकन, वो ज़रूर देखें। दैट वुड गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हिज स्ट्रगल्स एंड व्हाट ही डिड फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। वॉशिंगटन बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स भी हैं और नेचर भी कमाल का है। अभी मौका मिले तो ज़रूर विज़िट करें।
आई होप आपको वॉशिंगटन का ये ब्रीफ टूर पसंद आया होगा. लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में. हैव अ ग्रेट डे.